After completion of the classification of the colloid, now we are going to do preparation of the colloid. Preparation of the colloids पढ़ने से पहले याद करो, जब हमने मॉड्यूल स्टार्ट किया था तो हमने एक बात बोली थी कि कॉलॉइड कोई पर्टिकुलर पार्टिकल नहीं है, कोई पर्टिकुलर सब्सटेंस नहीं है. इट इज बेसिकली द स्टेट ऑफ द सब्सटेंस. तो इसको बनाना भी बिल्कुल वैसा ही है जैसा इसका खुद का नाम है. तो वही आपको देखना है, या तो इसको लाना है आपको बड़े से छोटे स्टेट में या छोटे से बड़े में. अगर छोटे से बड़ा करना है देन यू हैव टू कैरी आउट कंडेंसेशन मेथड, और अगर आपको बड़े से छोटा करना है मीन्स यू हैव टू प्रिपेयर द कॉलॉइड फ्रॉम सस्पेंशंस, देन यू हैव टू डू आइदर डिसइंटीग्रेशन और डिस्पर्शन मेथड. तो लेट अस टेक एन एग्जांपल ऑफ कंडेंसेशन मेथड. कंडेंसेशन मेथड में क्या है, बहुत ही इजी सा है. या तो हम केमिकल मेथड करेंगे या फिजिकल. केमिकल में हमने ऑक्सीडेशन यूज किया है. यहाँ हमको सल्फर सोल बनाना था. हमने H2S जो कि गैस है, इसको या तो ब्रोमीन के सॉल्यूशन में पास कराएंगे या इसको SO2 में पास कराएंगे. ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा, सल्फर सोल इनसॉल्युबल इन वाटर. तो जो प्रेसिपिटेट हुआ है नीचे है या ऊपर है, ऐसे कि ऐसे उसको फिल्टर ऑफ कर लिया. सेकेंड, बाय रिडक्शन हमको गोल्ड सोल बनाना था. हमने स्टेनिक क्लोराइड लिया है और हमारे पास सीधा क्या बना है, गोल्ड सोल. ओके, दैट इज बाय रिडक्शन. नेक्स्ट इज हाइड्रोलाइसिस. हमें फेरिक ऑक्साइड का सोल बनाना था, तो हमने इसको हाइड्रोलाइसिस कराया कि इसको फेरिक क्लोराइड को, और हमारे पास क्या बना है, फेरिक ऑक्साइड. नेक्स्ट केम टू डबल डिकम्पोजिशन. हमको आर्सेनिक सल्फाइड का सोल बनाना था. हमने आर्सेनिक ऑक्साइड लिया है और उसमें H2S गैस पास की है. क्या बना है, आर्सेनिक सल्फाइड का सोल. दैट इज डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिकम्पोजिशन यू कैन से. फिजिकल मेथड बहुत इजी है, सुन लो. फर्स्ट है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट. जैसे मानो आपको सल्फर का सोल बनाना है. सल्फर इज सॉल्युबल इन एल्कोहल एंड इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर. तो पहले सल्फर को अल्कोहल में अच्छे से घोल लो और बाद में जो सोल्यूशन बना है ना उसको किस में डाल दो, वाटर में. तुम खुद जानते हो अगर तुम ऑयल को वाटर में डाल दो तो ऑयल अपनी ड्रॉपलेट्स में रहना पसंद करता है. ऑयल occur in the form of insoluble droplet. The same thing happen when you add the sulfur dissolved in alcohol in water. वो जो उनका सोल है ना वो पूरा का पूरा बन के उसके मॉलिक्यूल उसके अंदर क्या कहेंगे, आराम से स्विम करेंगे. तो यू कैन कैरी आउट दैट ऑल्सो. एक्सेसिव कूलिंग, कोई चीज अगर नहीं बन रही है तो पहले तो उसको बना लो. कोई पर्टिकुलर सोल नहीं बन रहा है, कोलॉइड नहीं बन रहा है, जैसे आपको आइस का कोई सोल बनाना है, सिल्वर का बनाना है, पहले उसको ऐसा का ऐसा कर लो, बना के रख दो कि भाई आपको इसमें ये कंसंट्रेशन वाला चाहिए. आपने बना दिया, देन अलाउ इट टू फ्रीज फॉर सम टाइम. आप जैसे उसको फ्रीज करने के लिए रखोगे ना, आप खुद जानते हो बर्फ अगर बन के निकलता है तो बिल्कुल एक पार्ट बन के निकलेगा ना, तो वो पार्ट पूरा का पूरा बना है, उसको आप एज ए कॉलॉइड डायरेक्टली यूज करो. बट आपको पता है ये पर्टिकुलर हर पे नहीं चलता. बहुत इजी बहुत सिंपल कॉलॉइड्स तो इनसे बनाए जा सकते हैं, बड़े नहीं बनाए जा सकते. ओके, दिस हैज अ लिमिट. नेक्स्ट केम तो डिसइंटीग्रेशन मेथड. इसके अंदर 3 आते हैं. फर्स्ट इज मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सेकंड इज इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन एंड द थर्ड वन इज पेप्टाइजेशन व्हिच वी आर गोइंग टू लर्न इन द नेक्स्ट मॉड्यूल. मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन, सबने चक्की तो देखी होगी. चक्की जिससे पहले के जमाने में आटा पीसा करते थे, अभी तो दूसरी लोहे वाली लगती है, पहले चक्की लगती थी स्टोन की. वही चीज है, 2 मेटालिक डिस्क लिए, एक के ऊपर एक फिट होती है और दोनों एंटी क्लॉकवाइज खुद से रोटेट करती है. अगर एक क्लॉकवाइज जाएगी तो दूसरी एंटी क्लॉकवाइज. अगर एक लेफ्ट टू राइट है तो एक राइट टू लेफ्ट रोटेट करती है. और ऊपर इनमें एक होल होता है जिससे आपको जो भी आपका सस्पेंशन वाला पार्टिकल है, भाई यहाँ तो हमने कंडेंस आउट किया है, यहाँ हम डिसइंटीग्रेट करेंगे. जो आपका सस्पेंशन पार्टिकल है वो आपने डाला ताकि वो डिस्पर्स हो. कॉलॉइडल मिल आपके सामने कंस्ट्रक्ट है. ये जो आपके सामने बनी है इसको बोलते हैं हम कॉलॉइडल मिल. अब ये जो कॉलॉइडल मिल है ना, हमने ऊपर से क्या डाला, सस्पेंशन. ये आपस में एक दूसरे से रोटेट कर रहे हैं, तो जो सस्पेंशन के पार्टिकल है ना वो यार डिसइंटीग्रेट होते गए, डिस्पर्स होते गए, और ये आपस में रोटेट करती है बहुत तेज एट द रेवोल्यूशन ऑफ 7000 RPM, रेवोल्यूशन पर मिनट. सोचो कितनी तेज रोटेट कर रही है. जितने भी बिग पार्टिकल्स है ना पाउडर्ड फॉर्म में कहाँ मिलते जाएंगे हमको, एज इन कॉलॉइड. दैट प्रोसेस इज नोन एज
मैकेनिकल डिसइंटीग्रेशन। नाउ नेक्स्ट कम टू इलेक्ट्रिक डिसइंटीग्रेशन। कहते हैं ना बड़े से बड़ा झटका इंसान को हिला देता है, द सेम थिंग। अगर अब हम कॉलॉइड्स में जो आपका सस्पेंशन था वो आपने भरा है, चारों तरफ आपके पास लगी है आइस बाथ और म्यूचुअल कूलिंग यहाँ लगाई है। हम एक इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप करते हैं। इस प्रोसेस को हम ब्रेडिक्स आर्क मेथड भी बोलते हैं। ब्रेडिक्स साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। हमने पहले डिस्पर्शन मीडियम लिया जिसके अंदर हमको कॉलॉइड बनाना था, डिस्पर्स मीडियम को तो ले लिया। फिर हमने वो पार्ट लिया सस्पेंशन का जिसको हमें डिस्पर्स करना था, जिसको हमें डिस्पर्स फेज बनाना था, वो हमने लिया। इलेक्ट्रिक आर्क सेटअप किया। जैसे ही वो पास में आएंगे दो मेटालिक रॉड, दो मेटालिक रॉड है, एक कैथोड से आ रही है और एक एनोड से आ रही है। जैसे ये पास में आएंगे आते आर्क सेटअप होगा। आर्क सेटअप होते क्या होगा, सीधा करंट लगेगा। करंट लगते ही वो जो आपके हाई वोल्टेज करंट व्हेन पेनिट्रेट द सस्पेंशन particle, it will disintegrate into the small size disperse phase। और वो किसके अंदर solubilize हो जाएंगे या किसके अंदर वो डिस्पर्स हो जाएंगे, डिस्पर्सिंग मीडियम के अंदर। और क्योंकि हमने बाहर आइस बात लगा रखी है, वो वहीं पर म्यूचुअल कूलिंग से अपने आप पूरा का पूरा एग्रीगेट बना लेंगे। अगर ज्यादा छोटे हो गए तो, और बड़े हैं तो वो एज इट इज अपने डिमेंशन में ही आए हैं। दैट इज इन द डिसइंटीग्रेशन। फर्स्ट हमने पढ़े थे कंडेंसेशन मेथड्स, फिर हमने पढ़ा डिसइंटीग्रेशन या डिस्पर्शन मेथड। वन मोर मेथड दैट इज पेप्टाइजेशन is still remain. We'll see in the next module, but till then you can already see that colloidal mill, Briggs arc method, you can just see it